तो दोस्तों, हिंदी ऑडियो बुक नॉलेज में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं पुस्तक आपके अचेतन मन की शक्ति से आगे, इस पुस्तक के 17वें अध्याय की। अगर इससे पहले के अध्याय आपने नहीं सुने तो भी सुन ले, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अध्याय 17वां, आपका अचेतन मन और सामंजस्यपूर्ण मानवीय रिश्ते। इस पुस्तक को पढ़कर आपने यह समझा है कि आपका अचेतन मन किसी रिकॉर्डिंग मशीन की तरह है, जो आपके द्वारा डाले गए हर प्रभाव को भलीभांति दर्ज करता है। मानवीय रिश्तों के स्वर्णिम सिद्धांत के उपयोग का एक कारण यह भी है, यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें, तो आपको भी उनके बारे में अच्छा ही सोचना होगा। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करें, तो आपको भी उनके साथ उसी तरह से जुड़ाव दर्शाना होगा। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके द्वारा बताई दिशा का अनुसरण करें, तो आपको भी ऐसा ही करना होगा। उदाहरण के लिए, अपने दफ्तर के किसी व्यक्ति के सामने तो आप बड़े ही विनम्र और शिष्ट बनते हैं, मगर उसके पीठ पीछे आप अपने मन में उसके प्रति आक्रोश और गुस्से का भाव रखते हैं। ऐसे नकारात्मक विचार आपके लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होते हैं। ये किसी जहर के समान काम करते हैं। आप अपने आप को मानसिक रूप से जहर दे रहे हैं, जो आपके विचारों के रूप में आपके भीतर प्रवेश करके आपकी जीवन ऊर्जा, उत्साह, शक्ति, निर्देशन क्षमता और साख को नुकसान पहुंचाता है। ये नकारात्मक विचार आपके अवचेतन मन में घर बना लेते हैं और आपके जीवन में कठिनाइयों और विकृतियों को निमंत्रित करते हैं। दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की प्रमुख कुंजी। दूसरों के बारे में कोई राय बनाना अर्थात उनके बारे में सोचना और मानसिक निर्णय पर पहुंचना है। दूसरे व्यक्ति के बारे में आपके मन में जो भी विचार हैं, वह केवल आपका विचार है, क्योंकि वह आपके मन में आया है। आपके विचारों में रचनात्मक शक्ति है, वे कुछ रच सकते हैं। अतः दूसरे व्यक्ति के बारे में आपके जो भी विचार हैं, वे वास्तविक बन जाते हैं। जब आप दूसरों को कोई सलाह देते हैं, तो वह सलाह वास्तव में आप अपने आप को दे रहे होते हैं, क्योंकि आपका अचेतन मन रचनात्मक माध्यम है। आपका अचेतन मन अवैयक्तिक और अपरिवर्तनीय है। यह स्वयं ना तो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में विचार करता है या उसका आदर करता है, ना ही किसी तरह की धार्मिक अभिपुष्टि या धार्मिक संस्था का आदर करता है। यह ना तो दयालु है, ना ही समर्थनशील। आप दूसरों के बारे में जैसा सोचते हैं, वैसा व्यवहार करते हैं, वही अंत में आपके पास लौटकर आता है। भावनात्मक रूप से परिपक्व होना। दूसरों के द्वारा आपके बारे में कही गई बातें आपको तब तक गुस्सा नहीं दिला सकती या परेशान नहीं कर सकती, जब तक आप उन्हें इसकी अनुमति नहीं देंगे। उनकी बातें आपको तभी परेशान कर सकती हैं जब वे आपके विचारों का हिस्सा बन जाएं। उदाहरण के लिए, यदि आप गुस्से की अवस्था में आते हैं, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 4 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले आप यह सोचना शुरू करते हैं कि उस व्यक्ति ने आपके बारे में क्या कहा था। फिर आप तय करते हैं कि उसकी बात पर आपको गुस्सा होना है और उसी के अनुसार क्रोध या रोष की भावनाएं प्रकट करते हैं। उसके बाद आप प्रतिक्रिया देने का तय करते हैं। शायद आप उसकी बात का जवाब देते हैं या उसी तरह का प्रत्युत्तर देते हैं। आपने देखा कि इस तरह विचार, भावनाएं, क्रिया और प्रतिक्रिया आपके मन में ही जन्म लेती हैं। जब आप भावनात्मक रूप से परिपक्व हो जाते हैं, तो आप दूसरों के आलोचनात्मक और रोषपूर्ण ढंग से कही गई बातों को नकारात्मक रूप से नहीं लेते। ऐसा ना करने का अर्थ है आपने उस व्यक्ति द्वारा आ रहे नकारात्मक कंपनों को ग्रहण किया है और दूसरों द्वारा बनाए गए नकारात्मक वातावरण को आपने अपने लिए ग्रहण कर लिया है। अपने आप को पहचानें, अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानें और किसी भी व्यक्ति, वस्तु या घटना को
आपकी आंतरिक शांति, सौहार्द और दीप्ति में खलल डालने की अनुमति ना दें। सामंजस्यकारी मानवीय रिश्तों में प्रेम का अर्थ। ऑस्ट्रियन साइको एनालिसिस के प्रवर्तक सिगमंड फ्राइड कहते थे, यदि किसी व्यक्तित्व में प्रेम ना हो तो वह बीमार होकर मर जाएगा। प्रेम समझदारी, साख और दूसरों के लिए सम्मान का भाव पैदा करता है। आप प्रेम और भलाई को जितना अधिक फैलाएंगे, आपके पास वही बढ़कर वापस आएगा। यदि आप अपने साथी के अहंकार को चोट पहुंचाकर उसकी स्वयं के बारे में बनी छवि को धक्का पहुंचाते हैं, तो आप कभी उससे सद्भावनापूर्ण व्यवहार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह जान लें कि दुनिया का हर व्यक्ति दूसरे से प्रेम और प्रशंसा पाना चाहता है। वह चाहता है कि दुनिया में उसे महत्वपूर्ण समझा जाए। यह याद रहे कि दूसरा व्यक्ति भी अपनी कीमत पहचानता है और वह भी स्वयं को जीवन के उस सिद्धांत के अनुकूल समझता है जो हर एक प्राणी को निर्देशित करता है। जब आप अपने व्यवहार में सतर्कता बरतते हो तो आप वास्तव में दूसरे व्यक्ति की अच्छी छवि को आकार देते हो, जिसके फलस्वरूप आपका प्रेम और सद्भावना आपके पास प्रत्युत्तर के रूप में आता है। तुष्टीकरण की कभी जीत नहीं होती। दुनिया में किसी को भी वह शक्ति और अधिकार प्रदान ना करें कि वह आपको अपने जीवन के लक्ष्य से भ्रमित कर सके। आपके जीवन का लक्ष्य अपने छिपे हुए सामर्थ्य और प्रतिभा को दुनिया के सामने लाना और इसके माध्यम से मानवता की सेवा करना, ईश्वर द्वारा दी गई बुद्धि, सत्य और सुंदरता को दुनिया के सभी लोगों के लाभ हेतु उपयोग में लाना है। अपने आदर्शों के प्रति निष्ठावान रहें। यह आवश्यक और पूर्ण रूप से जान लें कि आपकी शांति, खुशी और पूर्णता में उस शक्ति का आशीर्वाद समाहित है जिसके कारण दुनिया चल रही है। एक अंश के सामंजस्य का अर्थ है सारी दुनिया का सामंजस्य। अंश ही पूर्ण है और पूर्ण ही अंश है। आपके ऊपर दूसरों का कर्ज प्रेम के रूप में है जिसे आपको चुकाना है। प्रेम स्वास्थ्य, खुशी और मन की शांति को आकार देने वाला नियम है। मानवीय रिश्तों में लाभदायक बिंदु। पहला, आपका अवचेतन मन किसी रिकॉर्डर की भांति काम करता है जो आपके हर विचार को रिकॉर्ड करता है। दूसरों के लिए हमेशा अच्छा सोचें। ऐसा करने से आप वास्तव में अपने लिए ही अच्छा सोच रहे होते हैं। दूसरा है, घृणा या गुस्से का विचार मन के लिए जहर का काम करता है। किसी के लिए भी बुरा विचार अपने मन में ना लाएं। दूसरों का बुरा सोचने का अर्थ है आप अपने लिए बुरा सोच रहे हैं। आप अपनी दुनिया में अकेले सोचने वाले हो और आपके विचार रचनात्मक हैं, वास्तविकता बनने की शक्ति रखते हैं। तीसरा, आपका मन रचनात्मक माध्यम है, अतः आप दूसरों के बारे में जो कुछ भी सोचते हैं या महसूस करते हैं वह आपके मन के द्वारा आपके जीवन के अनुभव के रूप में बदल दिया जाता है। यह स्वर्णिम नियम का मनोवैज्ञानिक रूप है। आप दूसरों से अपने बारे में जिस प्रकार की सोच रखने की अपेक्षा करते हैं वैसे ही विचार उनके लिए भी अपने मन में लाएं। चौथा है, जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो दयालुता का प्रसार होता है। आपके पास का प्रेम और अच्छाई आगे भेजी जाती है और यही बातें आपके पास कई गुना होकर वापस आती हैं। पांचवा है, आप अपनी दुनिया के अकेले विचारक हो। दूसरों के बारे में आपकी सोच के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। याद रहे, दूसरा व्यक्ति उसके बारे में आपकी सोच के लिए जिम्मेदार नहीं है। आपके विचार पुनर्निर्मित होते हैं।
अब आप दूसरों के बारे में किस तरह की सोच रखना चाहेंगे? छठा है, भावनात्मक रूप से परिपक्व हो जाएं। दूसरे व्यक्ति के मत की भिन्नता को स्वीकार करें। वे आपसे असहमत होने का अधिकार रखते हैं और आप भी उनसे असहमत होने का अधिकार रखते हैं। आप कटु व्यवहार किए बिना या अप्रिय वचन बोले बिना उनसे असहमत हो सकते हैं। सातवां है, जानवर आपकी नकारात्मक तरंगों को भांपकर आप पर झपटते हैं। यदि आप अपने भीतर प्रेम का भाव रखेंगे तो जानवर आप पर हमला नहीं करेंगे। कई अनुशासनहीन इंसानों के भीतर उतनी ही संवेदनशीलता होती है जितनी किसी बिल्ली, कुत्ते या दूसरे जानवरों में हो सकती है। आठवां है, आपका स्वसंवाद आपके विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है और इसे अन्य लोगों के साथ आपके व्यवहार और प्रतिक्रियाओं द्वारा अनुभव किया जा सकता है। नौवां है, आप अपने लिए जो भी चाहते हैं दूसरे के लिए भी उसी की कामना करें। यह सामंजस्यकारी मानवीय रिश्तों की कुंजी है। 10वां, दूसरा व्यक्ति तब तक आपको विचलित या परेशान नहीं कर सकता जब तक आप उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देते। अर्थात जब तक आप उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेते। आपके विचार रचनात्मक हैं, आप उसकी भलाई कर सकते हैं। 11वां, दूसरों के साथ रहने के लिए प्रेम ही एकमात्र उत्तर है। प्रेम का अर्थ दूसरों को समझना, उनकी भलाई की कामना करना और समझदारी रखना है। 12वां, दूसरों की सफलता, उन्नति और सौभाग्य में प्रसन्नता का अनुभव करें। ऐसा करके आप अपने लिए भी सौभाग्य को निमंत्रित करते हैं। 13वां, यदि दुनिया में आप किसी को कुछ दे सकते हैं तो वह है प्रेम, और प्रेम का अर्थ आप अपने लिए जो कुछ भी चाहते हैं, स्वास्थ्य, खुशी और जीवन के तमाम सुख, उसी की कामना अन्य व्यक्तियों के लिए भी करें। किसी के बारे में राय या निर्णय ना लेने वाला दिवस करीब है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो दूसरों के द्वारा स्वयं के बारे में कोई अंतिम राय बनाना या निर्णय लिया जाना पसंद करते हैं? मैं तो इसे पसंद नहीं करता हूँ और मुझे लगता है कि आप भी इसे पसंद नहीं करते होंगे। लोग अपने आप को आकलित किया जाना पसंद नहीं करते, विशेषकर उन्हें जाने पहचाने बगैर। हम चाहते हैं कि पहले हमें समझा जाए। इस समझदारी के साथ हम प्रशंसा, महत्व और अंत में प्रेम पाना चाहते हैं, मगर बिना निर्णायक हुए। हाल ही में मैंने हॉट मैथ न्यूज़ लेटर, जिसे उस संस्था की सदस्य किम एलन द्वारा लिखा गया था, पढ़ा। किम ने लिखा था, मेरी एक कॉलेज की मित्र घर के मुख्य द्वार पर लगे सी होल, जिसे आगंतुक को देखने के लिए लगाया जाता है, में से झांक कर ही यह तय कर लेती थी कि उसकी शाम कैसी बीतनी है। कई बार वह दरवाजा खोलकर देखने की बजाय केवल छेद में से देखकर ही यह तय कर लेती थी कि दरवाजे पर खड़ा व्यक्ति शायद यह सोचकर उसके घर आया है कि घर में वह अकेली है और वह उसे नुकसान पहुंचा सकता है। हम में से अधिकांश लोग इस तरह से किसी के बारे में राय बनाना पसंद नहीं करते, मगर ऐसा कितनी बार होता है जब हम अपने पूर्वाग्रहों के साथ ही दूसरे व्यक्ति को देखते हैं। हम शायद ही यह समझते हैं कि किसी व्यक्ति के बारे में राय बनाना या उसे दोषी सिद्ध करने का परिणाम हमारे ऊपर भी वैसा ही हो सकता है जैसा कि दूसरे व्यक्ति पर। अर्थात इससे हम तनावग्रस्त हो सकते हैं। एक रात मैं और मेरी पत्नी सिएटल के
हमारे पसंदीदा भोजनालय में गए। यह भोजनालय हमारे उस होटल की दूसरी सड़क पर था जिसमें मैं और मेरी पत्नी करीब 13 साल पहले 2006 में सिएटल में बसने से पहले रुका करते थे। इतने सालों में उस भोजनालय के सभी सदस्यों से हमारी खासी जान पहचान हो गई थी और उनका गर्मजोशी भरा व्यवहार और हमारे नाम याद रखने का भाव हमें खुश और प्रशंसित महसूस कराता था। प्रबंधकों में से एक व्यक्ति, जिसे अब मैं टॉमी नाम से पुकारूंगा, हमारे आने से खुश नहीं होता था, ना ही किसी तरह का अभिवादन या स्वागत का भाव दर्शाता था। मुझे अक्सर ऐसा लगता था कि उसे इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता था कि हम उसकी संस्था को किसी तरह का संरक्षण नहीं देना चाहेंगे। कई सालों में मुझे यह महसूस होने लगा था कि या तो वह हमें बिल्कुल पसंद नहीं करता या वह बड़ा ही अलिप्त और अस्नेही स्वभाव का व्यक्ति है। यह बात उसकी संस्था के अन्य स्नेहिल और मित्रवत व्यवहार रखने वाले सदस्यों से बिल्कुल अलग प्रतीत होती थी। एक शाम हम रात के खाने के समय से बहुत पहले लौट आए। हमने निकट के खाली बार के किनारे एक स्थान ले लिया। टॉमी बार के पास से 3 या 4 बार गुजरा, मगर उसने हमारा हेलो कहकर या अन्य किसी तरह से अभिवादन नहीं किया। मैंने निश्चय किया कि उसके पास जाकर उससे उसके ऐसे व्यवहार का कारण जाना जाए कि कहीं अनजाने में हमारी कोई बात उसे बुरी तो नहीं लगी। यह तय करके जैसे ही वह अगली बार वहां से गुजरा, मैंने उसे पुकारा, टॉमी, क्या आप हमारे साथ थोड़ी देर बैठ सकते हैं? वह मेरे पास और मेरी पत्नी के ठीक सामने बैठ गया। मैंने बात शुरू की, टॉमी, आप जानते हो कि मैं और मेरी पत्नी जेरी यहाँ करीब 20 वर्षों से लगातार आ रहे हैं। इतने सहयोगी, योग्य और सौहार्दपूर्ण स्वभाव के सदस्य यहाँ रखने के लिए हम आपको बधाई देना चाहते हैं, आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। मगर मेरे मन में एक प्रश्न है, आप हमें कभी भी हेलो नहीं कहते, ना ही कभी हमारा अभिवादन करते हो। इससे हमें ऐसा लगता है कि आपको हमारा यहाँ आना पसंद नहीं है। ऐसा है तो आगे से हम यहाँ नहीं आएंगे। मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारी कोई बात आपको बुरी लगी है? यदि ऐसा है तो मैं उस मुद्दे पर बात करके अपना पक्ष रखना चाहूँगा। थोड़ी देर रुकने के बाद टॉमी मुख पर एक अच्छी सी मुस्कान लेकर मुझसे मुखातिब हुआ। जिम, मेरे बारे में कुछ ऐसा है जो आप नहीं जानते। मैं पूर्ण रूप से अंधा हूँ। मैं आपको या किसी और व्यक्ति को देख नहीं सकता। इसीलिए जब आप यहाँ आते हैं और मैंने आपकी आवाज़ ना सुनी हो तो आपको पहचानने का सवाल ही नहीं उठता। मेरे पास यह जानने का कोई रास्ता नहीं है कि आप यहाँ आए हैं। अब स्तंभित होने की बारी मेरी थी। मैंने हंसना शुरू किया और कहा, यह अब तक सुनी हुई सारी कहानियों में से सबसे अच्छी कहानी है। मैं अब तक आपके बारे में यूं ही कयास लगा रहा था जो मेरे दिमाग द्वारा एकत्रित की गई पूरी तरह से गलत जानकारी पर आधारित है। वास्तव में आपने मुझे इस कहानी को अपनी पुस्तक में शामिल करने के लिए प्रेरित किया है। अब सब ठहाका मारकर हंस पड़े। यह एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत थी। तब से जब भी मैं उस भोजनालय में जाता हूँ, टॉमी को देखते ही मैं खुद उसके पास जाता हूँ और उससे कहता हूँ, हाय टॉमी, मैं जिम हूँ और यह मेरी पत्नी जेरी है। यहाँ के क्या हाल चाल हैं? और हम दोस्तों की तरह बातें करते हैं और साथ में अच्छा वक्त बिताते हैं। राय पर पहुंचना, इस घटना ने मुझे अपने बारे में सोचने पर मजबूर किया और स्वयं से ही कुछ प्रश्न पूछने पर मजबूर किया कि मैं कितनी बार इस तरह की सीमित और गलत सूचनाओं के आधार पर किसी के बारे में अंतिम राय कायम कर लेता हूँ। और जब भी
मैं ऐसा करता हूँ, मेरी राय गलत ही सिद्ध होती है। अंत में किम एलेन लिखते हैं, निर्णय पर पहुंचाने, अंतिम राय बनाने और दोषारोपण करने की आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है, प्रशंसा करना। अन्य सकारात्मक अवस्थाओं की ही तरह प्रशंसा भी व्यक्ति के प्रदर्शन को बेहतर बनाती है, साथ ही मस्तिष्क की सूचनाओं को समझाने की क्षमता को भी बेहतर बनाती है। यह मस्तिष्क के कॉर्टिकल सरलीकरण को गतिमान करती है और स्थिति को बृहद परिप्रेक्ष्य में देखने में मदद करती है। अतः अगली बार जब आप अपने आप को किसी अंतिम निर्णय की ओर पहुंचाने की जल्दी में अनुभव करें तो दिमाग के दरवाजे खोलें, तारीफ करने लायक बातें तलाशें, आपको अच्छा महसूस होगा। इससे भी अधिक यह कि आप दूसरों को, उनकी बातों को और उनकी स्थिति को दूसरे कोण से देखने में समर्थ हो सकेंगे। धन्यवाद किम, अंतिम राय बनाने का दिन करीब है। ओके दोस्तों, इसी के साथ अध्याय 17वां समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे इस पुस्तक के 18वें अध्याय में, जो कि है मैं से हम तक ज्ञानवर्धक नेतृत्व के सिद्धांत, या किसी अन्य पुस्तक में। तब तक के लिए धन्यवाद। ध्यान रखें अपना और अपने आसपास सभी का। धन्यवाद।